तो दिल्ली से इस बीच खबर भी मिल रही है, थोड़ी देर में शहीद एलएस लिड्डर का अंतिम संस्कार होना है। आर्मी के बेस अस्पताल से अंतिम संस्कार के लिए उनका पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा। कड़ी सुरक्षा के बीच पार्थिव शरीर लाया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, अब से कुछ देर बाद शहीद एलएस लिड्डर का अंतिम संस्कार होना है। आर्मी के बेस अस्पताल से अंतिम संस्कार के लिए उनका पार्थिव शरीर लाया जा रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच पार्थिव शरीर को लाया जा रहा है और अब से कुछ देर बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बड़ा हादसे में 13 लोगों की जान गई और आज लगभग सभी का अंतिम संस्कार होना है। अब से कुछ देर बाद शहीद एलएस लिड्डर का अंतिम संस्कार होगा। पूरी सुरक्षा के बीच, कड़ी सुरक्षा के साथ पार्थिव शरीर को लेकर आया जा रहा है। आर्मी के बेस अस्पताल से अंतिम संस्कार के लिए पार्थिव शरीर को लाया जा रहा है। सुरक्षा भी कड़ी है। अंतिम दर्शन के लिए तमाम लोग भी पहुंचेंगे और आज अब से कुछ देर बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। थोड़ी ही देर में शहीद एलएस लिड्डर का अंतिम संस्कार होना है। उनका पार्थिव शरीर आर्मी के बेस अस्पताल से ले आया गया है। तो तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि कुछ ही देर के बाद, कुछ ही देर का वक्त रह गया है, उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा एलएस लिड्डर का। क्या तैयारियां वहां पर चल रही हैं, मेरे दो सहयोगी लगातार बने हुए अविनाश और बलराम इस पर और जानकारी के साथ। बलराम का रुख कर लेते हैं। बलराम, कितना वक्त और लगेगा, क्योंकि 9 बजे का वक्त बताया जा रहा था, 9 बज चुके हैं। क्या तस्वीरें वहां पर सामने आ रही हैं? देखिए, सुबह 9 बजे का वक्त बताया जा रहा था कि जो दिवंगत ब्रिगेडियर लिड्डर हैं उनका अंतिम संस्कार होगा, लेकिन कुछ विलंब है। लगभग 9:30 बजे के करीब उनके अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी और उसी दौरान लगभग 9, सवा 9 बजे के करीब यहाँ से जो जनरल बिपिन रावत हैं और उनकी पत्नी का जो पार्थिव शरीर है वो उनके घर के लिए लेकर के निकला जाएगा। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि दोनों तरफ तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। इस वक्त हम बेस हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं, जहां पर दिवंगत जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर रखा गया है और उनको ले जाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और कुछ ही देर में यहां से उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास पर ले जाया जाएगा, जहां पर आम जनता से लेकर के अधिकारी और वीवीआईपीस उनके पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन करेंगे और उसके बाद करीब 2 बजे उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी और फिर यहीं छावनी में आएगी, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो यहां पर सेना के जवान हैं वो अलर्ट हो चुके हैं और कुछ ही देर में उनका पार्थिव शरीर यहां से उनके आवास के लिए लेकर जाया जाएगा। आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से जनरल बिपिन रावत की यादों को यहां पर दिखाया जा रहा है, डिस्प्ले किया जा रहा है एक एलईडी स्क्रीन के जरिए। उनकी पत्नी को भी देखिए यहां पर दर्शाया जा रहा है कि किस तरीके से वो सेना के लिए काम करती थी अपने पति के साथ मिल करके। और आप देखिए उनके पूरे इतिहास को लिखा गया है यहां पर कि उन्होंने क्या क्या काम किया है जनरल बिपिन रावत जी ने, और बताया कि किस तरीके से उन्हें एक सर्जिकल स्ट्राइक मैन के तौर पे देखा जाता है। जब जब देश को उनकी जरूरत पड़ी है तब तक वो देश के लिए खड़े हुए हैं और उन्होंने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया है और उनकी यादें आज देश के हर एक नागरिक के दिलों और दिमाग में है और उनके कर्तव्य को, उनकी निष्ठा को, उनके देश के प्रति जो समर्पण की भावना थी उसको भूल पाना आम जनता के लिए मुश्किल है। और यही वजह है कि आज पूरा देश गमगीन है, उनकी याद में गमज़दा है और उन्हें अपने दिल से सच्ची श्रद्धांजलि दे रहा है, क्योंकि ये देश के सच्चे सपूत हैं, सच्चे वीर हैं और इन्हीं की वजह से हम और आप अपने घरों में महफूज रहते हैं, क्योंकि देश की सीमाओं पर यही डटे होते हैं और देश की सीमाओं की सुरक्षा ये करते हैं। और जब भी देश की सेना की बात आती है तो देश एकजुट हो जाता है और देश सेना के लिए हमेशा समर्पण की भावना से खड़ा होता है और यही वजह है कि जैसे ही और आज जब सेना के शूरवीर इस तरीके से अंतिम विदाई ले रहे हैं, यही वजह है कि पूरा देश इस वक्त गमगीन है। बने रहिए आप हमारे साथ।